हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास वीडियोस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द थ्रेसिंग। हमने लास्ट वीडियो में हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था और उसी में हमने थोड़ा बहुत थ्रेसिंग के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हम थ्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे और विनोइंग के बारे में पढ़ेंगे, देन द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स पढ़ेंगे। तो वैसे तो थ्रेसिंग की डेफिनेशन यू नो वेरी वेल, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। ठीक है, ग्रेन्स को हस्क से अलग करने की प्रोसेस को हम थ्रेसिंग के नाम से जानते हैं। सो द थ्रेसिंग इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर सेपरेटेड थ्रेसिंग इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द चाफ। सो थ्रेसिंग वो प्रोसेस है जिसमें ग्रेन्स को चाफ यानी कि कचरे से या फसल्स के जो फसल जो मैच्योर फसल होती है उससे अलग करने की प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज डन आइदर बाय द हैंड और बाय यूजिंग द एनिमल्स सच एज द बुलॉक्स और कैमल्स। तो ये हाथों के थ्रू भी की जाती है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स और बाय द यूजिंग ऑफ एनिमल्स सच एज द बुलॉक्स और कैमल, और मवेशियों के थ्रू भी की जाती है जिसमें बेल या जो कैमल होता है उसका यूज किया जाता है। द हार्वेस्ट क्रॉप इज spread on the ground and the bullocks of camel are made to walk over them again and again। तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसको ग्राउंड में क्या कर दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, और उस पर बुलॉक्स या कैमल जो होता है उसको उसके ऊपर क्या किया जाता है, चलवाया जाता है बार बार अगेन अगेन विद द फीट टिल द ग्रेन्स कम आउट ऑफ द चाफ, जिनसे उनके पैरों की वजह से या उनके वजन की वजह से, जो पैरों के दबाव से वो जो ग्रेन्स होते हैं वो चाफ से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं या बाहर आ जाते हैं। द ट्रैक्टर्स आर यूज फॉर डूइंग दिस जॉब इन मॉडर्न टाइम्स। आज के आधुनिक समय में ट्रैक्टर्स का यूज किया जाता है। द लीव्स एंड द स्टेम ऑफ द क्रॉप्स गेट क्रश्ड इनटू द स्मॉलर पीसेज। जो लीफ और जो स्टेम होते हैं, डंठल होते हैं या तना होता है क्रॉप का, उसको क्रश कर दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। Although the grains come out the chaff, they still remain mixed with the chaff। जिसके बाद में जो ग्रेन्स होते हैं वो चाफ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या रहते हैं, उस चाफ में ही मिक्स रहते हैं एंड क्रश लीव्स में, एज वेल एज द स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स। और साथ में जो प्लांट्स के बचे खुचे जो स्टेम के टुकड़े होते हैं वो दाने उन्हीं के अंदर मिक्स रहते हैं। तो वो उनको बाहर तो कर देते हैं लेकिन फिर भी वो क्या कर रहते हैं, वो जो दाने होते हैं वो चाफ, स्टेम के बचे हुए टुकड़े और क्रश लीफ के अंदर क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। द ग्रेन्स आर द सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, ड्राइड लीव्स एंड स्टेम ऑफ द क्रॉप। उसके बाद में ग्रेन्स को फिर उन ड्राइड लीफ और स्टेम से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग कैन बी डन द स्टिमुलेशनली विद द हेल्प ऑफ मशीन्स कॉल्ड द कंबाइन। हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग को एक साथ ही किया जाता है, मतलब फसल को काटना और उसी समय फसल को अंदर जो दाने होते हैं उन्हें सेपरेट करना, थ्रेसिंग करना, ये साथ में दोनों काम किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंबाइन। कंबाइन एक मशीन आती है जिसके अंदर हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों ही काम साथ साथ होते हैं, जिससे समय जो होता है वो बच जाता है और साथ में जो दाने होते हैं वो हार्वेस्टिंग के साथ ही निकल आते हैं। नेक्स्ट आता है विनोइंग। विनोइंग एक्चुअली में एक ट्रेडिशनल वे है, विनोइंग एक एक्चुअली में ट्रेडिशनल वे है और ये वे मतलब यूज़ किया जाता है ग्रेन्स को अलग करने के लिए। जो चाफ होता है या जो कचरा बच जाता है उसके अंदर जो ग्रेन्स मिक्स रहते हैं तो उनको अलग करने के लिए विनोइंग यूज की जाती है। आफ्टर थ्रेशिंग द सीड्स और ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ बाय द विंड। तो थ्रेसिंग के बाद में जो सीड्स या जो ग्रेन्स दाने होते हैं उनको अलग किया जाता है चाफ से विद द हेल्प ऑफ विंड। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द मेथड। आप इस विनोइंग के तरीक़ों को पहले भी हम पढ़ चुके हैं 6th क्लास में और आई थिंक 7th में भी। इट इज़ डन बाय द पुटिंग द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन्स, चाफिंग एंड हाइंग इन द विनोइंग स्कॉप, जिसको सूपा भी कहते हैं, एंड ड्रॉपिंग इट फ्रॉम ए हाई इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड। तो जो ट्रेडिशनल वे से हम विनोइंग करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, इट इज़ डन बाय द पुटिंग द मिक्सचर ऑफ द ग्रेन्स। तो ये किया जाता है ग्रेन्स को क्या करके, ग्रेन्स का जो मिक्सचर होता है उसको नीचे गिरा के किया जाता है। चाफिंग एंड हैंगिंग इन द विनोइंग स्कॉप, जो
चाफ्स और जो या फिर जो हैंग होता है, मतलब जो कचरा होता है, इन्हें विनोइंग स्कोप उसको रखा जाता है किसमें, विनोइंग स्कोप आता है, इसको नॉर्मल टर्म में सूपा भी बोलते हैं या हिंदी में कुछ और बोलते होंगे। तो उसमें रखा जाता है और देन उनको क्या किया जाता है, उस चाफ या ग्रेन्स के मिक्सचर को क्या किया जाता है, नीचे गिराया जाता है किसमें, विंड के आगे। तो जिससे क्या होता है, जो चाफ वगैरह होते हैं वो हल्के होने के कारण हवा की वजह से उड़ जाते हैं और ग्रेन्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। द ग्रेन्स ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन ए वर्टिकल मैनर whereas the chaff and the hay being lighter fall little away from a separated हैब। तो जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्राउंड पे वर्टिकली नीचे की तरफ गिरते हैं, और जबकि चाफ और जो हे होते हैं जो कि थोड़े से कंपेरेटिवली उनमें क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं, लाइट होते हैं ग्रेन से, तो वो क्या होते हैं, वो ग्रेन से दूर जाकर गिर जाते हैं और इस प्रकार हमारे ग्रेन जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं किससे, चाफ से। तो दैट्स मेथड इज़ विनोइंग। लेकिन आजकल इसकी जगह किसका यूज करते हैं, विनोइंग मशीन आती है जो कि बहुत ही इजी वे से ये काम कर देती है। तो बेसिकली हमारा लगभग सारा काम हो चुका है इस क्रॉप कल्टीवेशन का, बस ग्रेन्स उनको स्टोरेज करने का लास्ट पॉइंट बचा है। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप प्रोड्यूस हैज़ टू बी स्टोर प्रॉपरली। तो सब कुछ हो जाने के बाद में जो क्रॉप प्रोड्यूस होता है या जो क्रॉप होती है, दाने जो होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनको प्रॉपरली स्टोर करके रखा जाता है। केयर मस्ट बी टेकन द ग्रेन्स दैट द ग्रेन्स आर केप्ट। और जो ग्रेन्स होते हैं उनको बिल्कुल उनका क्या रखना चाहिए होता है, इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक रखना पड़ता है या उनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, सेफ फ्रॉम द रेन, प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट एंड बर्ड्स। तो उनको ठीक है, तो उनको मॉइस्चर से दूर रखना पड़ता है, ग्रेन्स को रेन से दूर रखना पड़ता है, कीट पेस्ट जो होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनसे दूर रखना पड़ता है। इन एयर टाइट गोडाउन इन प्रॉपर बेग्स ऑफ द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसके अलावा उनको एयर टाइट जो गोडाउन होता है, गोदाम होता है, उसमें प्रॉपर बेग्स के अंदर फिल करके क्या किया जाता है, रखना चाहिए या उनको रखा जाता है। द फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर। जो एकदम फ्रेश क्रॉप होती है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज करती है। दीज मॉइस्चर कंटेन हैज़ टू रिड्यूस बाय ड्राइंग। इस मॉइस्चर को कम किया जा सकता है या किया जाता है क्या करके, फसल को सुखाकर। ड्राइंग व्हील रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेन आल्सो प्रोटेक्ट द फ्रेशली हार्वेस्ट ग्रेन फ्रॉम द अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूखी जो फसल होती है जिसमें से मॉइस्चर कंटेंट निकल जाता है, वो फसल अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट की जा सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या उन फसल या क्रॉप के ऊपर क्या नहीं लगते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम लगते हैं जिनमें मॉइस्चर निकल चुका होता है। दस स्पॉइलेज ऑफ द ग्रेन्स इज़ प्रिवेंटेड। इस प्रकार जो बर्बादी होती है ग्रेन्स या ग्रेन्स ख़राब होते हैं उनको बचाया जा सकता है। इन एडिशन स्टोर्ड प्रोडक्ट आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेज बाय रेट एंड इंसेक्ट। इसके अलावा जो स्टोर किया गया प्रोडक्ट होता है उसको इंसेक्ट्स और रेट से भी बचा के रखा जाता है। इन आवर कंट्री डैमेज बाय सच ऑर्गेनिज्म इज एज हाई एज 25% ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस। हमारे देश में जो इंसेक्ट या रेट होते हैं वो टोटल अब क्रॉप प्रोडक्शन का 25% क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। दस देयर फॉर मेक द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। इस प्रकार जो ग्रेन्स होते हैं उनकी प्रॉपर स्टोरेज करनी चाहिए। इसका फाइनल जो टॉपिक है वो बचा है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी तक हमने क्रॉप कल्टीवेशन पढ़ा था या बेसिकली प्लांट से प्रोडक्ट हम क्या ले रहे थे, फूड ले रहे थे। थोड़ा सा हम फूड फ्रॉम एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मैन हैज़ बीन कीपिंग एनिमल्स सिंस टाइम द इमोरियल्स। ठीक है, वी कीप सम एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। तो पुराने समय से ही जो जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं, जानवरों को पाल रहे हैं। वी कीप सम एनिमल फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़। हम कुछ एनिमल्स को कुछ स्पेसिफिक या कुछ विशेष कारणों वजह से उनको पालते हैं, उनको रखते हैं। फॉर इंस्टेंस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम द कैटल। ठीक है, उनसे मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए हम उनको क्या करते हैं, पालते हैं। हॉर्स, कैमल एंड द बुलॉक्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा जो हॉर्स, कैमल्स एंड बुलॉक्स होते हैं उनका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। बुलॉक्स आर आल्सो यूज इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा बुलॉक्स का यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में।
कैटल डंग इज़ यूज एज मैन्योर, कैटल डंग जो होती है वो उसका यूज किया जाता है मैन्योर में। आल्सो एनिमल स्किन इज यूटिलाइज फॉर मेकिंग द वेराइटी ऑफ लेदर गुड्स, और इसके अलावा जो एनिमल की जो स्किन होती है उसका यूज किया जाता है लेदर या चमड़े से बनने वाले सामानों में। शीप आर यूज फॉर द वूल एंड मीट, शीप या भेड़ का यूज मीट और वूल के लिए किया जाता है। डॉग एज हैज़ बीन यूज बाय मैन फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पस लाइक द सिक्योरिटी एंड कंपनी ऑफ एज ए पेट, इसके अलावा डॉग को पाला जाता है सिक्योरिटी के लिए या फिर कंपनी के लिए। जस्ट कंपनी मतलब साथ के लिए, ओके। जस्ट एज द फूड क्रॉप्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सिमिलरली द फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, ठीक जैसे ही क्रॉप से फूड को हम ऑब्टेन करते हैं लेते हैं, उसी प्रकार हम एनिमल से भी क्या करते हैं फूड को लेते हैं। द एनिमल दैट गिव अस मिल्क एग मीट हैव टू बी लॉक्ड आफ्टर, तो जो एनिमल्स हमें क्या देते हैं दूध देते हैं, एनिमल्स हमें एग देते हैं, मीट देते हैं, ठीक है, उनसे हमें फूड मिलता है इसके रूप में, एग के रूप में, मिल्क के रूप में। फिश आर आल्सो एज ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, इसके अलावा फ़िश भी जो होती है वो भी एक बहुत बड़ा फूड का सोर्स होता है फॉर द ह्यूमन्स। द कीपिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज़ नॉन एज द डोमेस्टिकेशन, किसी कारण विशेष कारण की वजह से एनिमल्स को पालना या उनको रखना डोमेस्टिफिकेशन के नाम से जानता है। ऑल द डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स constitute the livestock, cattle, buffaloes, sheep, pigs and the camels constitute the livestock wealth of our country। तो जो कैटल है या बफेलो, शीप, पिग्स और कैमल जो है वो हमारे देश के क्या है, मतलब एक प्रकार से संपत्ति है, धन बोल सकते हो आप, वेल्थ है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द रियरिंग ऑफ द एनिमल्स इज़ नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कृषि की वो शाखा जिसमें हम क्या करते हैं डील करते हैं विद द रियरिंग यानी कि पालन पोषण करना या पालना ऑफ एनिमल इज़ नॉन एज द एनिमल हस्बेंड्री, उसको एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जाना जाता है या पशुपालन के नाम से जाना जाता है। द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज़ वेरी यूजफुल टू हेल्प अस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एग, मीट, वूल, लेदर एट्सेट्रा। हमें एनिमल हस्बेंड्री की नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम इससे क्या कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें मिल्क का प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन, मीट का, लेदर का। तो हमें एनिमल से भी क्या मिलते हैं, फूड मिलते हैं, नॉट फूड, बहुत सारे और भी, उनकी बोन्स भी काम में आती है, उनकी जो क्या बोलते हैं आप, हॉर्न्स होते हैं वो काम में आते हैं, स्किन काम में आते हैं। इनके अलावा हम एग्रीकल्चर में उनका यूज करते हैं और ये हमें साथ में इकोनॉमिकली भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर में ये एक साइड बिजनेस होता है जो फार्मर करते हैं या उन्हें करना चाहिए, ताकि अगर किसी कारण या किसी वजह से अगर क्रॉप प्रोडक्शन इतना बढ़िया नहीं रहता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, हम एनिमल से वो चीज़ हम रिकवर कर सकते हैं। सो थैंक यू, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।